नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः सोमवीर सिंह आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे मित्रों, आज अभी हाल ही में आपने देखा 2-3 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें हैदराबाद में एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर, जिसका रेप करके उसको रोड पर जला दिया गया। साथियों, आज उस व्यथा को देखते हुए मेरे मन में जो कुछ पंक्तियां हैं, मैं उन पंक्तियों के माध्यम से आपको कुछ बिंदु सुनाना चाहता हूं। आज की जो प्रथा है, आज का जो मानव है, वो कितना दुराचारी हो चुका है। साथियों, मैं उस पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। सुनी हो गई भारत माँ की ओ, सुनी हो गई भारत माँ की गोदी ओ घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, हो कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, हो कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की ओ, सुनी हो गई भारत माँ की गोदी ओ घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, हो कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, हो कृष्ण मुरारी आजा। पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में हो, पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में हो। धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में हो, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में हो। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ देश बर्बाद, सुदर्शन धारी आजा, हो कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, हो कृष्ण मुरारी आजा। आज सड़क पर खींच रहा है नीच दुशासन साड़ी हो, आज सड़क पर खींच रहा है नीच दुशासन साड़ी हो। हाथ मसल कर रह जाती है अबला खड़ी बेचारी हो, हाथ मसल कर रह जाती है अबला खड़ी बेचारी हो। गली गली में मचा हुआ है आज घोर अन्याय, सुदर्शन धारी आजा, हो कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, हो कृष्ण मुरारी आजा। मेरे प्यारे साथियों, एक छोटा सा मेरे मन में कुछ बिंदु था, इसलिए मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। साथियों, आज का जो व्यक्ति है, घर से बाहर निकलने के पश्चात या घर में ही, साथियों, उसकी प्रवृत्ति बहुत बदली हुई है। साथियों, मन जो है वो अचेतन की अंदर चला जाता है और वो किस प्रकार के कदम उठा जाता है उसे महसूस नहीं हो पाता है, परंतु गुजरने के पश्चात वो फिर पीड़ा में आता है कि मैंने ये क्या कर दिया। साथियों, इसीलिए हमेशा चेतन मन में रहिए, अपने मन को एकाग्र करिए, और नहीं तो भविष्य में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जीवन जीना संभव अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी नष्ट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस प्रकार की जो निंदनीय घटनाएं हैं उस पर कुछ बिंदु मैंने जो रखे, आप इनसे सहमत होंगे और जीवन में इस प्रकार की घटनाओं से सदैव दूर रहेंगे। साथियों, ये मेरा आपके लिए संदेश है। साथियों, अब मैं आता हूँ अपनी क्लास पर, जहाँ से ये मान के चलिएगा यूपी टेट, सी टेट या अन्य जो भी परीक्षाएं, रेलवे की, एनटीपीसी की जो परीक्षाएं आ रही हैं, उसमें कम से कम 1 से 2 प्रश्न अवश्य आएगा। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा घातांक और करड़ी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। ये घातांक करड़ी क्या होती है उसको मैं बिंदुवार समझाता जाऊंगा।
बाकी मैंने कुछ प्रश्नों की श्रृंखला रखी है, उन प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट लॉजिक के माध्यम से आपको मैं अभी कराता जाऊंगा साथियों। तो सर्वप्रथम मैं बिंदु लेकर के चलता हूं कि घातांक करड़ी होती क्या है साथियों। आपने देखा घात का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा x की पावर 2, तो ये क्या हो गया साथियों, घात हो गया, मतलब घातांक बन गया। और यदि मैं यहीं पर कह दूं x की पावर 1/2, तो ये साथियों करड़ी बन गया। क्या बन गया, करड़ी। अर्थात मैंने इसको लिखा 2 और इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं साथियों, तो ये बन गया मेरा एक करड़ी। मैं यहाँ पर अभी x की पावर 1/3 है, तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं x की पावर एक 3 करड़ी, यहाँ सफिक्स में मैंने मेंशन किया। तो एक घातांक और करड़ी का रूप है, इसके कुछ नियम हैं, पहले उन नियमों को समझाता हूं, फिर मैं एक एक करके प्रश्नों को लेकर के साथियों चलता जाऊंगा। आइए बिंदुओं पर। तो पहला पॉइंट है साथियों, कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करना होगा हमें। पहला पॉइंट, यदि हमारा आधार है, ये a है और ये भी a है, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो आपने देखा साथियों आधार a और आधार a, घात मेरी अलग अलग हैं। आधार समान हो तो सदैव घातें जुड़ जाती हैं, पहला नियम हमारा ये कहता है साथियों, आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। साथियों दूसरा नियम है हमारा a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो साथियों जब मैं n को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा m इंटू ए की पावर -n, अर्थात नियम हो गया साथी मेरा m -n। क्या हो गया, a की पावर m -n। तीसरा नियम है किसी की पावर 0 हो उसका मान सदैव 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चौथा बिंदु है a की पावर m की पावर n की पावर r, तो ये हो गया a की पावर m इंटू n इंटू r। सभी पावरों का हम मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, यदि यहीं पर प्रश्न बन जाए कभी भी a की पावर 0 की पावर m, तो इसका मान क्या होगा। तो ये बन गया हमारा किसी की पावर 0 का मान बताया 1 होता है की पावर m, अर्थात 1 की पावर कितना भी हो वो सदैव 1 ही होगा। मुख्यतः हमें इस नियम का, इसका, ये और ये 4 नियम मुख्यतः हम पूरी करड़ी के अंतर्गत लेके चलते हैं। नियम और सारे भी हैं, परंतु हमारे जो परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य नियम है वो यही नियम है, इनसे हम अपने प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। तो आइए साथियों एक एक करके हम प्रश्नों को लेकर के चलते हैं, जिन्हें आसानी से भविष्य की परीक्षाओं में आप कर सकें। इनको मैं नोट रफ करता जा रहा हूँ, आप चाहें तो इनको शॉर्ट क्लिक के माध्यम से आप इसको ले सकते हैं साथियों, या नोट करते जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए तो मित्रों पहला प्रश्न है हमारा, आपने देखा ये प्रश्न दिया हुआ है, वो कह रहा है क्या। ऐसे प्रश्न का आंसर मैं आपको हमेशा के लिए बता दे रहा हूं, कभी भी सेम कंडीशन लेकर के चल रहा हो a - b b - c c - a, तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके 1 लगा देना। इसी प्रकार ये भी प्रश्न है, इस प्रकार का भाषा में दिया हो तो इसका मान आप 1 लगाएंगे, परंतु करेंगे कैसे वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भविष्य में परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आपने देखा पहला प्रश्न हमारा x की पावर a - b, y की पावर a - b, इसको तोड़ने में हमें टाइम लगेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले x के पदों को लेके चल रहे हैं। x की पावर a - b, x की पावर b - c, आधार समान हो तो घातें जोड़ती जाती हैं, आप सब जानते हैं। x की पावर c - a, तो प्लस c - a इंटू y, y की पावर भी सेम प्रोसीजर में चलेगी, a - b प्लस b - c प्लस c - a। अब देखिए b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, x की पावर 0 इंटू, इसी प्रकार ये टर्म सभी कट रहे हैं, तो y की पावर 0, किसी की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था आंसर क्या आ गया, 1। आसान है, समझ में आपके आ चुका होगा। आइए साथियों दूसरा प्रश्न लेकर के चलते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, आप इसी प्रकार इनको सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ प्रश्न इसमें रिपीटेशन वाले रखे हैं, ये यूपी टेट में 3 बार प्रश्न आ चुका है साथियों, पता नहीं हो सकता है इस बार की परीक्षा में भी ये याद आए। ये रेलवे आपका ALP में परीक्षा में आया था, तो इस प्रश्न को भी लेकर के चलते हैं। आपने देखा आधार समान है, तो x की पावर a - b और ऊपर पावर दिया हमारा a + b, इसी प्रकार x की पावर b - c और ऊपर दिया है b + c,
एंड एक्स की पावर सी माइनस ए एंड सी प्लस ए। तो आपने देखा साथियों, मैंने बताया कि कभी भी m इंटू एन पावर हो तो वो m इंटू एन हो जाता। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक्स की पावर 0 अर्थात वैल्यू कितना आ गया साथियों, 1 आ गया। आसान प्रश्न है, बशर्ते कि आपको करने का तरीका आना चाहिए। आइए तीसरा प्रश्न लेकर के चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूपी टेट एग्जाम। तीसरा प्रश्न है हमारा एक्स की पावर 2x प्लस 2 की पावर 2x प्लस 6, 2 की पावर, और इधर है 2 की पावर x माइनस 3 अर्थात आधार हमारा समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो हम जोड़ देते हैं, 2x और x कितना हो गया 3x, और 6 में से 3 गया तो कितना हो गया 3 प्लस का 3। इसी प्रकार इधर 64 है, 64 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 अर्थात 2 की घात 6। कितना हो गया 2 की घात 6। अब क्या करना है, आपने देखा कंपैरिजन करिएगा, दोनों का आधार समान है तो ये हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 अर्थात 3x इज इक्वल टू 3। 6 में से 3 गया 3 हो गया अर्थात x इक्वल टू 1। आपका आंसर आ चुका है साथियों x इक्वल टू 1 अर्थात मान कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 की पावर x प्लस 8 मतलब 3 टू दी पावर x प्लस 8। तो 3 टू दी पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब ये 27 है अर्थात 3 त्रिका 9 3 27, तो 3 की पावर 3 हो गए साथियों इंटू x प्लस 1। आपने देखा आधार दोनों का समान आ रहा है तो तुलनात्मक अध्ययन करिए, x प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 3। जब मैं x को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और जब 8 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 5/2। आपका आंसर 5/2 आ रहा है, आंसर में है अर्थात 5/2 ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों आप इसका क्लिक लीजिएगा जिससे मैं अगले प्रश्नों को लेकर के चलूँ। मेरे 4 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार 3 बार आ चुका है। इस प्रश्न को लेकर के चलता हूँ, रफ करता हूँ इसको मैं। साथियों मैथ कठिन सब्जेक्ट नहीं है, यदि आप इसको एंजॉय करते हुए पढ़ते जाएंगे और ये संगीत का हल्का सा सहारा लेके चलेंगे तो मैथ आपको कभी कठिन नहीं लगेगा। यदि आपको लगता है कि मैथ करते समय हमें कठिनाई है तो आपको नियम पता होना चाहिए, साथ में हल्का सा साउंड आप बजाइएगा। साउंड बजता रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा मेरे साथ कोई सारथी के रूप में है और आप प्रश्नों को आसानी से करते जाएंगे, आप बोर नहीं होंगे। साथियों अगला प्रश्न मैं लेकर के चलता हूं क्योंकि मैंने इसका खुद पर भी एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप भी इसको अपना करके देख सकते हैं, बशर्ते कि गाने की ओर ध्यान एकाग्र नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है मेरा 243 की पावर n/5 इंटू 3 टू दी पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर 1। मैंने इसको तोड़ दिया यहाँ पर, ये 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर की पावर n इंटू 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर -1। तो साथी अब ये 243 का अर्थ है 3 त्रिका 9 3 27 तिया 81 तिया 243 अर्थात 3 की पावर 5 गुणा n/5 इंटू 3 टू दी पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर 1 अपॉन 3 टू दी पावर 2n 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर -1। अभी राइट डाउन करिएगा। अब आप देखिए इससे ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3 की पावर n इंटू 3 अपॉन 3 की पावर n इंटू ये 3 की पावर -1, मैं इसको ऊपर ले गया, इससे ये टर्म कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर भी आपको याद रहे तो बहुत अच्छा होगा। अगर स्टेप भी भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न यही रिपीट होता रहता है। बाकी ये रेलवे बैंक वगैरह में भी कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा साथियों। 6वां प्रश्न लेकर के चलते हैं, वो कह रहा है इसको अवरोही क्रम में लिखिएगा। तो 6 क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको बताया ये सभी करड़ी के रूप हैं। किसके रूप हैं? करड़ी के। तो ये हो गया 4 की पावर 1/3
2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/4। तो मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए जो पावर है उनका एलसीएम ले लीजिएगा। तो 2, 3, 4 और 6 का लासा, जब लासा लेंगे, लासा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, वही लासा होता है। तो 2, 3, 4, 6 का लासा हो गया 12। तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सभी पावरों में। मल्टीप्लाई करते 3 चौक 12, 2 छिक 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256। पहला संख्या होगी 256। दूसरी होगी 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 3 की पावर 2 अर्थात ये हो गया 9। 5 की पावर 3 अर्थात 125। अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहली वाली। तो पहला वो कह रहा है अवरोही क्रम। देखो आरोही अवरोही का अर्थ होता है, आरोही का अर्थ है बढ़ता हुआ क्रम, कोई पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ये होता है आरोही। अवरोही का मतलब है पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। बड़ी से छोटे के लिए घटते हुए क्रम में चलें तो उसको अवरोही कहते हैं। तो प्रश्न ने यही कहा कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी पहली आ रही है, तो 4 करड़ी 3। अब दूसरा नंबर आ रहा है हमारा लास्ट वाली संख्या, तो ये सबसे बड़ी है अर्थात छोटा इससे हो गया ये वाला संख्या 5 करड़ी 4। अब इसके बाद आ रही है दूसरे नंबर की, तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद हमारा आखिरी संख्या 3 करड़ी 6। तो इस प्रकार ये हमारा अवरोही क्रम में तैयार हो चुका है। 6वां प्रश्न हो चुका है। आइए साथियों 7वें प्रश्न को लेकर के चलते हैं। साधारण से प्रश्न हैं, आप चाहेंगे तो आसानी से इनको करेंगे, परंतु ये 2 प्रश्न यहाँ पर जो दिए हैं ये थोड़ा सा हैं जटिल, पर आसान बना दूंगा मैं इनको। आप करते ही तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये आएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगले प्रश्न को लेकर के चलता हूँ। जीवन की हर कठिनाई से लड़ना है हमें, जिससे जीवन आगे बढ़े। जीवन के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा पढ़ाई के। क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत कुछ बन सकते हैं साथियों। आइए 7वां प्रश्न ये कह रहा है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। वही सेम प्रोसीजर, 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3 एंड 2 की पावर 1/2 एंड 4 की पावर 1/3। ये करड़ी हमारा तैयार हो गया है। अब अगर सबसे छोटी पूछ रहा है, मैंने अभी ये तरीका बताया था आपको, इनका क्या लेंगे हम लासा। तो लासा हो गया 6। कितना हो गया 6, इनका लासा तैयार हो चुका है हमारा। 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 2 3 6। हमने देखा 3 की पावर 3 3 27 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है और 4 की पावर 2 16 होता है। हमने देखा सबसे छोटी संख्या 4 है, अर्थात सबसे छोटा मान 2 है। तो छोटा मान क्या आ गया हमारा, करड़ी के रूप में 2। 7वां प्रश्न है हमारा, आई थिंक सॉरी। तो सबसे छोटा जो मान है ये अवरोही वाला था, ये आएगा। सेकंड टर्म जो है हमारा सबसे छोटा मान आ रहा है 2 की पावर 1/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों 2 करड़ी 3। क्लियर हो गया। 8वां प्रश्न लेकर के चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिएगा। इसको a -1/a के रूप में भी कभी पूछ सकता है, वेयर a = √5 + 2 √6। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो इसको करने का तरीका समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसने दिया है √5 + 2 √6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें पता है √6 का अर्थ होता है 2 × 3। इसको हम रूट का रूप बना देंगे, अर्थात ये बन जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर एंड प्लस 2 √2 × √3। आप देखिएगा ये बन गया √2 का वर्ग 2, √3 का वर्ग 3, 3 और 2 5, 2
और 2 इंटू 3 कितना होता है 6, अंडर रूट 6 बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात आंसर आ गया हमारा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, आंसर हमारा पहले टर्म का आंसर आ गया ये। अब दूसरा टर्म इसने दिया है अपॉन में, तो इसको तैयार करेंगे हम 1/√5 प्लस 2√6। अब ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे हम कॉन्जुगेट लगा देंगे। कॉन्जुगेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 2√6 अपॉन √5 - 2√6। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात ये प्लस था तो माइनस माइनस लेके कॉन्जुगेट लगा दिया, तो ये हो गया 5 का वर्ग 25 और ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बनेगा। तो 2 का वर्ग 4 6 24, अर्थात नीचे हो गया हमारा 1, तो ये हो गया अंडर रूट 5 - 2√6 बटे 1। क्लियर हो गया, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी अर्थात a स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 हो गया, 2 का वर्ग 4, तो 4 6 24, तो 1 आ गया। अब इसका हम ये मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर ये प्लस आ रहा था तो ये बन जाएगा √2 माइनस √3। अब वो क्या कह रहा है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हो गया हमारा पहला टर्म √2 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √3, तो आंसर आ गया हमारा। आप देखिएगा √2 से √2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 2√3। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। कितना आ गया 2√3, 2√2 3√2 1 प्लस √5 √5, 2√3 आएगा साथियों। इसमें लिखते समय हो सकता है मिस्टेक हो गई हमसे, तो कितना आएगा, क्योंकि ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया √3 और माइनस माइनस प्लस √3, तो 2√3 इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट क्लियर हो गया। एक अगला प्रश्न और लेकर के चलते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चनों को लेकर के चला था, तो जिससे ये कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। आप चाहो तो इनको नोट कर लीजिएगा, अगले प्रश्न को मैं लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन हो गया हमारा, 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, √12 प्लस √140। अब इसको फैक्टराइज करके हमें इस रूप देना है, तो 140 को यदि मैं फैक्टर करूंगा तो ये बन जाएगा 270, और यदि इसको फैक्टराइज करूं, मुझे 12 का रूप ला करके तैयार करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 पंजे 60 होता है, 14 पंजे 70 होता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 14 हो गया, और 14 बन जा 14, अर्थात इसको रूप दीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा √12 प्लस 2√5 इंटू 14। अभी नहीं होगा, 7 पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं और भी फैक्टराइज कर सकता हूँ 2 से 7 टाइम्स, और 7 बन जा 7, अर्थात मैंने देखा रूट से, जब मैं 4 है 4 को मैं रूट से बाहर लाऊंगा 2 आ जाएगा, और √5 इंटू 7 ये हमारा टर्म तैयार हो गया। तो ये साथियों बन गया हमारा 12 का अर्थ हो गया √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √7, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा रूट प्लस √5। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आंसर आ चुका है हमारा √7 प्लस √5, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 10th क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये दोनों तीनों, इनमें से एक एक प्रश्न हमेशा आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। √10 माइनस 84, अब 84 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2 से 4 और 2, फिर 2 से मैंने किया 21, मैंने किया 3 से 7 और 7 बन गया हमारा, तो ये बन जाएगा √10 माइनस ए, तो ये बनेगा हमारा √7 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का रूप देना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू √7। तो आप देखिएगा 2 दूनी 4 बाहर निकाल लिया मैंने रूट से, और साथ ही 21 चौका 84 होता है, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें इधर आंसर का भी ध्यान रखना है, √3 माइनस √7 है या √7 माइनस √3। अब आप देखिएगा यहाँ हमारे पास दोनों प्रकार की स्थितियाँ आ चुकी हैं, तो इसको जब मैं करूँगा तो ये बन जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा √7 माइनस √3। क्योंकि साथियों अब यहाँ दोनों स्थितियाँ हमारे पास दिखाई दे रही हैं, √3 माइनस √7 मतलब ए √3 प्लस √7 लिख सकता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये दोनों ही स्थितियाँ इसमें तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा इन प्रश्नों को जिसे आप आसानी से कर सकें। एंड आखिरी प्रश्न है इसका, डायरेक्टली मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। कॉन्जुगेट लगाते हैं √2 माइनस √1, अर्थात 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर प्लस √3 माइनस √2, और जब √3 माइनस √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस √4 माइनस √3 एंड प्लस सो ऑन। लास्ट में हमारा जो टर्म जाएगा वो होगा √100 माइनस √99। अब आप देखिएगा क्या कट रहा है हमारा। हमने इसको जब सॉल्व करना प्रारंभ किया तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 इसी प्रकार जाएगा, और लास्ट 99 बचा हमारे पास 110। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 9। तो इस प्रकार ये हमारा 11 क्वेश्चन जो थे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे साथियों, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें इसी प्रकार